रात का समय था। घड़ी की सुई 3 पर थी। सब कुछ शांत था, बाहर भी और भीतर भी। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। और अचानक तुम्हारी नींद टूट गई। तुमने पलकों को धीरे धीरे खोला। कोई सपना नहीं देखा था, कोई डर नहीं लगा था, कोई शोर नहीं था जो तुम्हें जगा देता। फिर भी तुम अचानक जाग गए, और यही बात तुम्हें सोचने पर मजबूर कर देती है। क्यों? आखिर क्यों बार बार ऐसा होता है? ये कोई एक रात की बात नहीं, ये कई रातों से हो रहा है। हर बार जब घड़ी 3 बजे या 4:15 पर पहुंचती है, तुम्हारी नींद टूट जाती है, बिना किसी कारण। अब जरा सोचो, क्या ये सिर्फ एक संयोग हो सकता है, या फिर क्या ये वो बुलावा है जिसे अब तक तुम नजरअंदाज कर रहे थे? परमहंस योगानंद जी कहते थे, जब आत्मा किसी ऊंचे लक्ष्य के लिए तैयार होती है, तो ब्रह्मांड खुद आकर उसे जगा देता है। और ये जागना नींद से नहीं, जीवन के गहरे सत्य से वही बुलावा होता है। 3 से 5 बजे के बीच का समय हिंदू शास्त्रों में ब्रह्म मुहूर्त कहा गया है। ये कोई काल्पनिक अवधारणा नहीं, बल्कि विज्ञान और अध्यात्म दोनों से सिद्ध एक दिव्य घड़ी है। इस समय वातावरण सबसे शुद्ध होता है, प्रकृति मौन होती है, और पृथ्वी की स्पंदनशीलता सबसे कम। यही वह क्षण होता है जब आत्मा और परमात्मा के बीच की दूरी लगभग शून्य हो जाती है। और अगर तुम इस समय अनायास जागते हो, तो समझ लो, ये कोई सामान्य शरीर की गतिविधि नहीं है। ये आत्मिक चेतना का आह्वान है। शरीर थका होता है, मन उलझा हुआ होता है, लेकिन आत्मा जानती है कि यह समय उसके लिए रखा गया है। अब सोचो, जब पूरी दुनिया सो रही होती है, तब कौन सी शक्ति है जो तुम्हें जगा रही है? न तो अलार्म बजे, न किसी ने पुकारा, लेकिन फिर भी तुम्हारे भीतर किसी ने धीरे से कहा, जागो, अब समय आ गया है। क्या वो तुम्हारा अंतर्मन था? क्या वो तुम्हारे गुरुओं का संकेत था, या स्वयं भगवान ने तुम्हारे नाम को पुकारा? परमहंस योगानंद जी कहते हैं, मनुष्य की आत्मा को मार्ग दिखाने के लिए ईश्वर बार बार संकेत भेजता है, लेकिन जो जागे नहीं, वो उन संकेतों को सांझ समझकर फिर से सो जाते हैं। अब देखो, जब तुम्हारी आंख खुलती है, तो क्या तुम उसे इग्नोर कर वापस सो जाते हो, या कुछ पलों के लिए ठहर कर खुद से सवाल करते हो, मैं क्यों जागा? अगर तुमने कभी अपने भीतर की आवाज सुनी हो, तो शायद वो यही कह रही थी, यह समय तुम्हारा है, तुम्हारा और ईश्वर का संवाद है। उठो, ध्यान में बैठो, मौन में रहो, और उस रहस्य को जानो जिसे दिन के उजाले में जानना असंभव है। क्योंकि दिन में हजारों विचारों की भीड़ होती है, आवाजें, समस्याएं, फोन कॉल्स, जिम्मेदारियां, पर इस समय 3 से 5 बजे के बीच सब कुछ मौन होता है। केवल तुम होते हो और तुम्हारी आत्मा। अब समझो इस बात को, यह समय सिर्फ साधुओं के लिए नहीं है, यह सिर्फ आर्षियों के लिए नहीं है। यह समय उनके लिए है जो जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो भीतर उतरना चाहते हैं, जो समझना चाहते हैं कि मैं कौन हूं। क्योंकि जो यह जान गया, वही दुनिया की हर उलझन से मुक्त हो गया। शास्त्रों में कहा गया है, ब्रह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठित स्वस्थो रक्षार्थमायुष। अर्थात जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, वो अपने स्वास्थ्य, आयु और आत्मिक विकास की रक्षा करता है। अब सोचिए, किसी समय को इतना पवित्र क्यों कहा गया? क्यों आर्षि मुनि इसी समय जागते थे? क्यों बुद्ध ने ज्ञान इसी समय प्राप्त किया? क्यों श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता उपदेश भी युद्ध की सुबह सुबह दिया? क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त में दिया गया ज्ञान ब्रह्म ज्ञान में परिवर्तित हो जाता है। परमहंस योगानंद जी जब अमेरिका में ध्यान सिखाते थे, तो वो अपने शिष्यों से यही कहते थे, अगर तुम्हें सुबह सुबह नींद से जगाया जा रहा है, तो इसे दैवीय सम्मान मानो। भगवान तुम्हें याद कर रहे हैं, इससे बड़ा बुलावा और कोई नहीं हो सकता। अब एक सवाल, अगर तुम रोज 3:33 या 4:04 पर जाग रहे हो और फिर भी कुछ नहीं कर रहे, तो क्या तुम उस बुलावे को ठुकरा नहीं रहे? क्या तुम ब्रह्मांड द्वारा भेजे गए निमंत्रण को अनदेखा नहीं कर रहे? समझो, ये कोई गलती से नहीं हो रहा। तुम्हारी आत्मा, तुम्हारे कर्म, तुम्हारा जीवन, ये सब मिलकर एक संकेत दे रहे हैं। और अगर तुम अब भी नहीं जागे, तो शायद फिर ये बुलावा दोबारा ना आए। जब तुम इस समय उठते हो, तो केवल जागना ही काफी नहीं। उठो, हाथ पैर ना हिलाओ, मौन रहो, अपनी सांसों को देखो, अपने भीतर झांको, और फिर कुछ नहीं भी करो तो भी सिर्फ बैठ जाओ मौन होकर। क्योंकि वो मौन, वो शांति, वो 15 मिनट की जागृति
तुम्हारे पूरे दिन को बदल सकती है। अब सोचो, एक दिन तुम इस संकेत को गंभीरता से लेते हो, सुबह उठते हो, ध्यान करते हो और तुम्हारा मन कुछ हल्का महसूस करता है। तुम्हें ऐसा लगे जैसे कोई बोझ उतर गया हो। फिर तुम अगली रात सोते हो और फिर 3:40 पर जागते हो। फिर वही शांति, वही मौन, और धीरे धीरे तुम अपने जीवन में एक नई ऊर्जा को महसूस करने लगते हो। यही बदलाव है जो इस बुलावे के जरिए आना चाहता है। यही वो अवसर है जो परमहंस योगानंद बार बार समझाते थे। अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो इसे एक नींद में आई रुकावट मानो, या फिर इसे एक दैवीय निमंत्रण मानकर अपने जीवन की दिशा बदल दो। क्योंकि जब तुम सुबह 3:30 पर जागते हो तो शायद ब्रह्मांड कह रहा होता है, तुम्हारा समय आ गया है। उन्होंने कहा था, जब आत्मा को बुलाया जाता है तो शरीर थकान का बहाना बनाता है, लेकिन जो उस बुलावे पर चल पड़ा वो फिर कभी पीछे नहीं लौटा। सुबह का वो पल जब तुम जागते हो और चारों तरफ एक अजीब सी खामोशी होती है, ना हवा चल रही होती है, ना कोई पंछी चहचहा रहा होता है, और तब तुम्हारे भीतर कुछ ऐसा घटता है जिसे तुम शब्दों में नहीं समझा सकते। वो कोई सपना नहीं होता, ना ही कोई डर, वो बस एक कंपन होता है, जैसे किसी ने तुम्हारी आत्मा को हल्के से छू लिया हो, जैसे तुम्हें किसी ने पुकारा हो, लेकिन वो आवाज बाहर से नहीं, भीतर से आई हो। कभी सोचा है कि वो कौन है? कौन है जो बार बार तुम्हें नींद से जगा रहा है? योगानंद जी ने इसे आत्मिक चेतना की हलचल कहा। वो कहते थे, जब आत्मा अपने मार्ग से भटकती है तो ब्रह्मांड उसे संकेत देता है, और ये संकेत चुपचाप आते हैं, बिना शोर के, बिना किसी डंके के। जिस तरह तुम्हारे फोन में कोई नोटिफिकेशन आता है, उसी तरह ब्रह्मांड भी तुम्हारे भीतर कंपन भेजता है, और इस कंपन को तुम सिर्फ नींद टूटने के रूप में महसूस करते हो। लेकिन असल में यह सिर्फ जागने की प्रक्रिया नहीं है, यह पुनर्जन्म की शुरुआत है, आत्मिक रूप से। सोचो, जब पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही होती है और तुम अकेले जाग रहे होते हो, तो क्या यह ईश्वर की योजना का हिस्सा नहीं हो सकता? क्या यह मुमकिन नहीं कि तुम्हें एक रास्ता दिखाया जा रहा हो? शरीर को लगता है यह बस नींद की कमी है, पर आत्मा जानती है यह वही क्षण है जब मुझे अपने अंदर उतरना है, अपने उस हिस्से से मिलना है जो अब तक छिपा हुआ था। अब सवाल उठता है, इस समय का करना क्या है? क्या बस जागकर मोबाइल देख लेना काफी है, या फिर उठकर पानी पीकर दोबारा सो जाना सही है? नहीं, यह समय ऐसा नहीं कि उसे यूं ही व्यर्थ जाने दिया जाए। ये वो समय है जब आत्मा खुद तुम्हारे द्वार पर दस्तक देती है। परमहंस योगानंद जी कहते थे, यदि तुम्हारी आत्मा जाग चुकी है तो अब तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम उसका स्वागत करो। अब सोचो, अगर कोई बहुत वर्षों बाद तुम्हारे दरवाजे पर आए तो क्या तुम उसे वापस भेज दोगे? नहीं ना? तो फिर जब आत्मा खुद जागकर तुम्हें ब्रह्म मुहूर्त में उठा रही है तो क्या उसे नजरअंदाज कर दोगे? इसलिए जब भी इस समय नींद खुले, पहला काम, किसी भी स्क्रीन को मत देखो, न मोबाइल न घड़ी। दूसरा काम, बस शांत हो जाओ। लेटे लेटे ही अपनी सांसों पर ध्यान दो। देखो कि कैसे धीरे धीरे शरीर शांत हो रहा है और मन गहराई में जा रहा है। तीसरा काम, अब भीतर एक मंत्र दोहराओ, कोई भी AUM, नमः शिवाय या राम या गुरु, जो तुम्हारे हृदय को छू जाए। इस दौरान कुछ होगा, तुम्हारे शरीर में हल्की झंझनाहट होगी, सिर भारी सा लगेगा और कभी कभी आंखों में नमी भी आ सकती है। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा अहंकार धीरे धीरे पिघल रहा है और आत्मा अपने रूप में प्रकट हो रही है। अब बात आती है, क्या हर किसी के साथ ऐसा होता है? नहीं, हर किसी को यह अनुभव नहीं होता। यह सिर्फ उन्हीं को होता है जिनका कर्म अब बदलाव के लिए तैयार है, जो पिछले जन्मों में साधना अधूरी छोड़ चुके हैं, जिन्होंने किसी जन्म में किसी संत का आशीर्वाद पाया था, या जो अब ईश्वर के मार्ग की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो अगर तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है तो तुम भाग्यशाली हो। यह कोई डरने वाली बात नहीं है, बल्कि यह तो वो क्षण है जब ब्रह्मांड तुम्हें चुन रहा है। पर एक चेतावनी, अगर तुम इस समय को बार बार इग्नोर करते हो तो धीरे धीरे ये संकेत बंद हो जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मांड सब्र करता है, लेकिन हमेशा नहीं। जो बुलावा नहीं सुनते वो फिर शोर में खो जाते हैं, और जो मौन में उतर जाते हैं वो उस सत्य को पा लेते हैं जिसे वेदों ने अहम ब्रह्मास्मि कहा है। अब जरा सोचो, अगर तुम रोज इस समय उठो और सिर्फ 15 मिनट मौन में बैठो तो 30 दिनों में तुम्हारे भीतर क्या बदल सकता है?
तुम्हारा चेहरा शांत हो जाएगा, तुम्हारी आंखों में गहराई आ जाएगी, तुम्हारे फैसले सटीक होंगे, तुम्हारा मन अधिक स्थिर और प्रसन्न होगा। लोग पूछेंगे क्या हुआ है तुम्हें, लेकिन तुम मुस्कुराओगे, क्योंकि जो कुछ हुआ है वो शब्दों में नहीं कहा जा सकता। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, एक बार आत्मा को अपने स्रोत का अनुभव हो जाए तो फिर उसे कोई दूसरा सुख आकर्षित नहीं कर सकता। अब तुम चुन सकते हो इस समय को सोकर गुजारना या चेतना में प्रवेश करना। तुम्हारे जीवन में जो उलझनें चल रही हैं, जो जवाब नहीं मिल रहे, जो बेचैनी है, जो खालीपन है, सबका उत्तर इसी समय में छिपा है। लेकिन ये उत्तर शब्दों में नहीं आते, ये आते हैं मौन में, ध्यान में और उस हल्की सी झंकार में जो सिर्फ 3 से 5 बजे के बीच तुम्हारे भीतर सुनाई देती है। अगर अब भी तुम्हें संदेह हो तो बस एक काम करो, आज रात जब नींद खुले तो उठकर बैठो और 10 मिनट कुछ मत करो, सिर्फ मौन रहो। अगर तुम्हारे भीतर हलचल हो तो समझो आत्मा जाग रही है। अगर तुम्हें रोना आए तो समझो कुछ पिघल रहा है। अगर तुम्हें शांति मिले तो जानो तुम्हारा जीवन दिशा पा रहा है, क्योंकि यह सिर्फ नींद टूटने की बात नहीं है, यह तुम्हारे भीतर एक नया जन्म है। और यह जन्म वो है जिसके लिए तुम जाने अनजाने कई जन्मों से प्रतीक्षा कर रहे थे। अगर तुम्हारी नींद सुबह 3:15 या 4:44 पर टूटती है और तुम यह सोचकर वापस सो जाते हो कि शायद ज्यादा पानी पी लिया था या मस्तिष्क व्यस्त है, तो तुम एक बेहद कीमती संदेश को खो रहे हो, क्योंकि यह सिर्फ नींद नहीं टूटी, ये एक द्वार खुला है जो सामान्य अवस्था में कभी नहीं खुलता। परमहंस योगानंद जी कहते थे, ईश्वर जब किसी को बुलाते हैं तो पहले वो उसकी नींद छीनते हैं ताकि वो जग जाए, बाहर नहीं बल्कि भीतर। और तुम सोचते हो कि यह डिस्टर्ब स्लीप है? नहीं, यह ब्रह्मांड की योजना का हिस्सा है। जब आत्मा का कर्म परिपक्व होता है तो ईश्वर उसकी ओर एक मौन संदेश भेजते हैं। ना कोई घंटी बजती है, ना कोई आवाज आती है, बस एक एहसास होता है कि अब कुछ अलग है, अब कुछ बदल रहा है। और जो इस बदलाव को सुन लेता है वही आगे बढ़ पाता है। देखो, जिनका जीवन असमंजस से भरा होता है, जिन्हें लगता है कि अब कुछ समझ नहीं आता, उन्हीं को ईश्वर सबसे पहले जगाते हैं, क्योंकि भ्रम की स्थिति ही वह द्वार है जहां से जागरूकता की यात्रा शुरू होती है। अगर तुम ध्यान दोगे तो पाओगे कि इन दिनों तुम्हारा मन थोड़ा भारी है, कभी खालीपन महसूस होता है, कभी बिना कारण उदासी आती है और कभी एकदम भीतर कोई ऊर्जा तुम्हें हिलाती है। ये सब संकेत हैं कि तुम्हारा चेतन स्तर बदल रहा है, और यह बदलाव तभी संभव है जब तुम उसे समय दो, मौन में, ब्रह्म मुहूर्त में। अब बात करते हैं उस डर की जो अक्सर लोग इस समय उठने पर महसूस करते हैं। कई लोग कहते हैं, मुझे अजीब सा डर लगता है, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कमरे में कोई और भी मौजूद हो। तो सुनो, ये डर नहीं, ये चेतना की उपस्थिति है। जब तुम ध्यान करते हो तो तुम्हारा मस्तिष्क कुछ खास तरंगें छोड़ता है, जिन्हें थीटा वेव्स कहा जाता है। ये तरंगें ब्रह्मांड के साथ सीधा संपर्क बनाती हैं, और जब ये संपर्क होता है तो तुम्हारे चारों ओर की सूक्ष्म शक्तियां सक्रिय हो जाती हैं। वो तुम्हें देखकर चौंकती नहीं, बल्कि वो तुम्हारी रक्षा के लिए आती है। लेकिन तुम्हारा मन, जो हर चीज को डर में तोलता है, उसे ये कंपनें असहज कर देती हैं। इसलिए ये डर कोई बुरी शक्ति नहीं है, बल्कि ये दैवीय उपस्थिति की झलक है। परमहंस योगानंद जी ने कहा था, अहंकार डरता है क्योंकि वो जानता है कि आत्मा जाग गई तो उसका अंत निश्चित है। अब सोचो, अगर तुम इस समय उठकर ध्यान में बैठते हो तो तुम सिर्फ अपने विचारों को शांत नहीं कर रहे, बल्कि अहंकार को पिघला रहे हो। तुम वो कर रहे हो जो शायद पिछले कई जन्मों में नहीं कर पाए, क्योंकि दिन के उजाले में ध्यान करना आसान है, लेकिन रात्रि के अंधेरे में आत्मा से मिलना यह साहस मांगता है। और जो ये कर पाता है वही आत्मज्ञान को छू पाता है। अब एक बात और समझो, जब आत्मा जागती है तो वो तुम्हें एक रास्ता दिखाती है। तुम्हें लगेगा कि तुम पहले से ज्यादा संवेदनशील हो गए हो, छोटी छोटी बातों पर ध्यान देने लगे हो, भीतर एक हल्का कंपन महसूस होता है। कभी तुम किसी के चेहरे को देखकर उसकी ऊर्जा पढ़ लेते हो, कभी तुम बिना बात के कुछ समझ जाते हो, कभी कोई पुरानी चीज तुम्हें अचानक याद आ जाती है। ये सब तुम्हारी जागृति के लक्षण हैं, और ये सब उसी समय शुरू होते हैं जब तुम्हारी नींद सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच बार बार टूटने लगती है।
अब तुम चाहो तो इसे इग्नोर कर सकते हो, लेकिन याद रखना, ब्रह्मांड बार बार दस्तक नहीं देता। अगर तुमने एक बार इस संकेत को पकड़ा तो जीवन में एक ऐसा बदलाव आएगा जो सिर्फ सोचने से नहीं, अनुभव से मिलेगा। अब जरा कल्पना करो, तुम सुबह 3:30 पर उठते हो, कमरा शांत है, तुम मौन में बैठते हो और 15 मिनट बाद तुम्हें ऐसा महसूस होता है जैसे तुम बहुत हल्के हो गए हो। कोई सोच नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक गूंज भीतर से आती हुई, जैसे कोई कह रहा हो तुम सही दिशा में जा रहे हो। यही ब्रह्मांड की स्वीकृति है। यही वो आशीर्वाद है जिसे कोई मंत्र नहीं दे सकता, कोई पुस्तक नहीं सिखा सकती, कोई शब्द नहीं समझा सकते। ये सिर्फ अनुभव है, और अनुभव वही करता है जो इस दिव्य समय को अपनाता है। अब फैसला तुम्हारा है। हर रात की नींद को एक आदत की तरह देखना, या फिर उसे एक बुलावे की तरह समझना। हर सुबह को एक थकावट मानना, या फिर उसे आत्मा की ऊर्जा में बदल देना। परमहंस योगानंद जी कहते हैं, ईश्वर हमें चिल्लाकर नहीं बुलाते, वो मौन में संकेत देते हैं। सवाल ये नहीं कि उन्होंने पुकारा या नहीं, सवाल ये है कि तुमने सुना या नहीं। तो जब अगली बार 3:30 पर नींद टूटे तो वापस मत सोना। बैठो, मौन रहो और उस शक्ति को महसूस करो जो तुम्हें बदलने के लिए आई है। क्योंकि इस समय जो मिल सकता है वो दिन के उजाले में कभी नहीं मिलेगा। और वो दिन जब पहली बार उसने अपनी आंखें खोली, उस समय पर तो उसे सिर्फ खामोशी नहीं बल्कि एक आंतरिक कंपन महसूस हुआ, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके भीतर उतर आई हो। वो बैठ गया चुपचाप, ना ध्यान की कोई विधि, ना कोई मंत्र, सिर्फ शांति में बैठा रहा। और देखते ही देखते उसकी सांसें धीमी होने लगी। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई उसके पास बैठा हो, पर कमरे में कोई नहीं था। वो डरने नहीं लगा, क्योंकि उस उपस्थिति में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी मातृत्वपूर्ण ऊर्जा थी। उसने धीरे से आंखें मूंद ली और एक स्वर उसके भीतर गूंजने लगा, तुम्हारा समय आ गया है, जागो, अब वो सब याद करो जो तुमने कभी खो दिया था। वो कांप गया, क्योंकि उसे याद आया वो सपना जो उसे बचपन में बार बार आता था। एक साधु जो पर्वत की चोटी पर बैठा उसे बुला रहा होता था। वो साधु कहता, सूर्योदय से पहले तुमको अपने भीतर के भ्रम को पहचानना होगा। वो बचपन की बातों को हमेशा कल्पना मानता रहा, पर अब सब कुछ सच्चा लगने लगा। अब हर रात वो खुद ब खुद 3:30 पर जागने लगा। कोई अलार्म नहीं, कोई कोशिश नहीं, बस आंख खुल जाती और एक ऊर्जा उसके भीतर दौड़ने लगती। फिर उसने तय किया वो इस बुलावे को समझेगा। वो रोज ब्रह्म मुहूर्त में बैठने लगा। ना कोई लक्ष्य, ना कोई सिद्धि की लालसा, बस बैठ जाना, जैसे कोई बच्चा अपनी मां की गोद में बैठ जाता है। धीरे धीरे उसके भीतर कुछ बदलने लगा। वो अब दिन में भी कम बोलता, कम खाता, पर ज्यादा महसूस करता। एक दिन उसने ध्यान में बैठे बैठे एक सफेद धुंध में खुद को देखा। चारों ओर कुछ नहीं था, बस एक दिव्य रोशनी और एक गूंजता हुआ शब्द, AUM। उसके रोंगटे खड़े हो गए। उसने महसूस किया ये वही है जिसे वो पूरा जीवन ढूंढता रहा, पर यह तो उसके भीतर ही था। परमहंस योगानंद की किताब ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में उसने एक बात पढ़ी थी, जब तुम तैयार हो जाते हो तब गुरु स्वयं तुम्हारे पास आता है। उसे अब ये बात सत्य लगने लगी। एक रात वो ध्यान में बैठा और अचानक उसे अपने सिर के ठीक ऊपर तेज प्रकाश दिखा। वो कोई चमत्कार नहीं था, वो उसके सहस्त्रार चक्र के खुलने का अनुभव था। उसे लगा जैसे कोई दरवाजा भीतर से खुला है। उस दिन के बाद हर चीज बदल गई। वो जो पहले हमेशा उलझा रहता था, अब हर बात को शांति से देखता। उसकी बोलने की गति धीमी हो गई, पर शब्दों में गहराई आ गई। लोग उसके पास बैठने लगे, बस चुपचाप, कुछ नहीं पूछते, पर लौटते समय उनके चेहरे पर अजीब सी शांति होती। वो जानता था ये उसकी नहीं है, ये उस ब्रह्म मुहूर्त की कृपा है जो हर रोज उसे जगाकर दिव्यता की ओर खींच रही थी। अब उसे एहसास हुआ जो लोग इस समय जागते हैं वो भाग्यशाली नहीं बल्कि चयनित हैं। एक रात वो अपनी आत्मा से बात करने लगा। उसने पूछा, क्यों मुझे ये अनुभव दिए जा रहे हैं? आत्मा ने उत्तर दिया, क्योंकि तुम सुनने लगे हो, क्योंकि तुमने शोर को पार कर लिया है। अब वो खुद को साधारण नहीं समझता था, ना ही वो खुद को विशेष मानता था। वो अब सिर्फ एक माध्यम था जिससे कोई और शक्ति काम कर रही थी। वो ध्यान से उठता, सूरज की पहली किरण के साथ मुस्कुराता
और अपने जीवन को सेवा में बदलता। अब उसे नींद टूटने से डर नहीं लगता था, बल्कि इंतजार रहता था कब वो समय आएगा जब फिर से कोई भीतर से पुकारेगा, अब जागो। और फिर एक रात जब सब कुछ शांत था, वो एक नए अनुभव में चला गया। उसने देखा वो किसी पुराने मंदिर में खड़ा है, जहां दीवारों पर चित्र थे साधुओं के, योगियों के, ऋषियों के, और हर चित्र की आंखें उसकी ओर देख रही थीं, जैसे कह रही हूं, तुम्हें याद है ना, हम तुम्हारे ही अंश हैं। वो कांप गया, सिर्फ इसलिए नहीं कि यह सपना था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये याद था, किसी पिछले जन्म की याद। अब उसे यकीन हो चला था, ये समय, ये ब्रह्म मुहूर्त सिर्फ ध्यान का अवसर नहीं, बल्कि आत्मा की स्मृति का द्वार है। उस दिन के बाद उसने हर दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने भीतर उस देवता को प्रणाम किया, जो अब बाहर नहीं बल्कि भीतर प्रतिष्ठित हो गया था। जब कोई व्यक्ति रोज 3 से 5 बजे के बीच उठता है, और वो भी बिना अलार्म, बिना किसी वजह के, तो ये संयोग नहीं होता। ये वो समय होता है जब आत्मा अपनी यात्रा के एक नए पड़ाव पर पहुंच चुकी होती है। ब्रह्म मुहूर्त में उठना कोई साधारण बात नहीं। ये वो क्षण है जब ईश्वर की शक्ति सबसे ज्यादा सक्रिय होती है। तुमने गौर किया होगा, सुबह सुबह सब कुछ कितना शांत होता है। हवा में भी एक अलग ही कंपन महसूस होती है। वो कंपन दरअसल तुम्हारे भीतर की शक्ति को जागृत कर रही होती है। परमहंस योगानंद ने कहा था, अगर तुम सुबह 3 बजे उठकर ध्यान कर सकते हो, तो वो एक दिन तुम्हारी आत्मा को मुक्त कर देगा, क्योंकि ये वो समय होता है जब शरीर सबसे ज्यादा नर्म, मन सबसे ज्यादा शांत और आत्मा सबसे ज्यादा खुली होती है। तभी तो ऋषि मुनि इस समय उठकर जाप करते थे, ध्यान करते थे, आत्मा से संवाद करते थे। जिन लोगों की नींद इस समय अपने आप टूटती है, उन्हें यह समझ लेना चाहिए कि उनकी आत्मा तैयार है। तुम्हारी आत्मा अब मार्गदर्शन चाहती है। अब वो सांसारिक नहीं, दिव्य जीवन की ओर चलना चाहती है। इसलिए हर सुबह जब आंख खुले, तो फिर से सो मत जाना। उठो, बैठो और शांत हो जाओ। अपने भीतर देखो, क्योंकि अब ब्रह्मांड तुमसे बात करना चाहता है। अब क्या करें जब 3 से 5 बजे के बीच नींद खुले? अगर अब से तुम्हारी नींद रोज 3 से 5 बजे के बीच खुलती है, तो सबसे पहले घड़ी मत देखो। सबसे पहले अपनी सांस पर ध्यान दो। गहराई से सांस लो और मन को शांत करो। अब अपने भीतर एक प्रश्न पूछो, हे प्रभु, आपने मुझे इस समय क्यों जगाया है? जैसे ही ये प्रश्न तुम्हारे मन से निकलेगा, तुम पाओगे कि एक अजीब सी शांति तुम्हें घेर रही है। तुम्हारे आसपास की हवा भारी हो रही है, क्योंकि अब वहां सिर्फ हवा नहीं, बल्कि ईश्वरीय उपस्थिति है। इस समय कुछ विशेष कार्य किए जा सकते हैं। ध्यान 3 बजे से 4 बजे के बीच किया गया ध्यान 10 गुना गहरा असर करता है। इस समय ब्रह्मांड का कंपन आत्मा से सीधा जुड़ता है। जाप AUM नमः शिवाय या कोई भी मंत्र जिसका तुमसे गहरा जुड़ाव है, उसका जप इस समय आत्मा को तुरंत ऊंचा उठाता है। आत्मा से संवाद। इस समय तुम अपनी आत्मा से बातें कर सकते हो। उससे पूछ सकते हो, तू क्यों बेचैन है? और जवाब तुम्हारे भीतर ही मिलेगा। लेखन। अगर मन में कोई विचार बार बार आ रहा हो, तो उसे लिख लो। ये वही विचार हैं जो ब्रह्मांड तुम्हें दे रहा है। मौन साधना। कुछ मत बोलो, किसी से मत बात करो, बस शांत होकर बैठो, क्योंकि ब्रह्मांड की आवाज तभी सुनाई देती है जब तुम्हारा मन चुप होता है। याद रखो, अगर तुम इस दैवीय बुलावे को नजरअंदाज करते हो, तो धीरे धीरे आत्मा की आवाज कमजोर पड़ने लगती है। फिर एक दिन ऐसा भी आता है जब तुम वापस उसी शोर में खो जाते हो जिससे आत्मा बाहर निकलना चाहती थी। लेकिन अगर तुमने इस संकेत को स्वीकार कर लिया, तो जीवन बदल जाएगा। तुम्हारे भीतर की शक्ति जाग जाएगी। तुम्हारी आंखों में एक नई रोशनी आ जाएगी। तुम्हारा चेहरा बदल जाएगा, क्योंकि अब तुम ईश्वर के समय पर जीने लगे हो। परमहंस योगानंद ने कहा था, हर आत्मा को ब्रह्मांड बुलाता है, लेकिन सिर्फ वही सुन पाते हैं जिनका मन शांत होता है। अब ये तुम पर है। क्या तुम इस बुलावे को स्वीकार करोगे? क्या तुम हर सुबह आत्मा की आवाज सुनने के लिए तैयार हो? अगर हाँ, तो अब से अगली बार जब सुबह 3 बजे नींद खुले, तो मुस्कुरा देना, क्योंकि ऊपर से कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकार रहा है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो लाइक करें, अपने अनुभव कमेंट में जरूर बताएं, और ऐसे ही गूढ़ और दिव्य विषयों के लिए RP ज्ञान चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। जय गुरुदेव हर सुबह एक नया संदेश लेकर आती है। क्या तुम उसे सुनने के लिए तैयार हो?